अस्सलाम वालेकुम। अजीज तलबा, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम साल अव्वल के अफसाने का लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं। ओवरकोट। इसके मुसन्निफ का नाम गुलाम अब्बास, जो 1909 में पैदा हुए और 1982 में वफात पा गए। ओवरकोट सबक जो है वो एक अफसाना है। अफसाना होता क्या है? ओवरकोट सबक के मरकजी नुकात क्या हैं? आइए हम देखते हैं कि सबक के अंदर हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले एक तमसीली अफसाना है ओवरकोट, यानी कि मिसाल से बयान करना। अफसाना लिखने वाला, लिखारी जो है, मुसन्निफ जो है, वो इर्द गिर्द की चीजों को देखकर एक तहरीर के अंदर इस तरह बयान करता है जैसे हकीकत हो, हकीकत को जाहिर करता है। अफसाना ओवरकोट एक उम्दा तमसील है, यानी कि मिसाल है। इसमें सफेद पोशी का भरम, अमीर और गरीब की जिंदगी का तफावत, सरमायादाराना निजाम की खराबियां, इज्जत नफ्स और खुददारी, ये अफसाना इबार याफ्ता अफसाना है। गुलाम अब्बास को इस अफसाने पर इबार मिला हुआ है। अब हम अपने सबक की तरफ चलेंगे कि सबक के अंदर क्या क्या है। मैं एक तरतीब से अहम नुकात इस तरीके से बताऊंगा। अजीज़ तलबा, अगर आप उन नुकात को ज़हन नशी कर लेंगे तो आप अपने खुलासे को तरतीब से लिख सकते हैं और बहुत आसानी से यह खुलासा याद हो जाएगा। सबसे पहले जनवरी की एक शाम, हफ्ते का दिन, सर्दी का मौसम यानी कि जाड़े की, बारिश का मौसम, नौजवान का हुलिया और रवैया। नौजवान कैसा था, उसने ओवरकोट कैसा पहना हुआ था, और ओवरकोट के कांच के अंदर शर्फी रंग का गुलाब का अधखिला फूल था। बादामी रंग का ओवरकोट, गले में सफेद गुलूबंद, सिलक का सफेद गुलूबंद गले के अंदर इस ढब से लपेटा हुआ था कि अपने गले को यानी कि बदन को छुपाया हुआ था। हाथ में छड़ी, बिद की छड़ी, माल रोड और नौजवान की शोखी, माल रोड पर टहलना, आहिस्ता आहिस्ता चलना, और फिर बच्चों को घूरना, साथ मैदान में खेलते हुए बच्चों को घूरना, बच्चों का बाल उठाकर भाग जाना, बेंच पर बैठना, उसी ग्रासी प्लाट में एक सीमेंट के बेंच पर बैठना, फिर बिल्ली से शफकत और सिगरेट फरोशी से मुकालमा, सफेद बिल्ली जिसे पुअर लिटिल सोल नाम से पुकारना और उसकी पुश्त पर हाथ फेरना, सिगरेट फरोश, सिगरेट बेचने वाले लड़के को बुलाना, 10 का चेंज मांगना और फिर अकेली जेब से निकाल कर सिगरेट लेना। लोगों की तफरीहात, जो लोग इधर से उधर आ जा रही हैं उन पर नजर रखना। नौजवान का लोगों के लिबास का जायजा कि लोगों ने किस किस्म के लिबास पहने हुए हैं। ओवरकोट का मवाजना कि ओवरकोट किस तरह के हैं। नौजवान ने जो खुद ओवरकोट पहना हुआ था, ओवरकोट कहते किसी हैं ऐसा लिबास जो यानी कि क्या है कि पांव तक अपने आप को ढांप ले। इंसान अगर ओवरकोट पहने तो पांव तक अपने आप को ढांप ले। ओवरकोट खासा पुराना मगर देखने में कीमती। नौजवान का ओवरकोट खासा पुराना था लेकिन देखने में कीमती लगता था कि किसी माहिर दर्जी का सिला हुआ है। माल रोड पर चहलकदमी, बुक स्टॉल पर जाना, किताबें यहाँ से उठाना वहीं पर रख देना, कालीन की दुकान पर कालीन की कीमत पूछना, 1432 रुपए सुनकर अपने बमों को सुकेरना, रोड अबूर करते हुए हादसा, सड़क अबूर करते हुए पार करते हुए हादसा हो जाना, राहगीरों का अस्पताल ले जाना, और एक्सीडेंट के बाद लारी का हवा हो जाना, शोर मचाते हुए भी ड्राइवर जो है वो लारी को लेकर निकल गया।
ऑपरेशन की तैयारी। अस्पताल जाने के बाद वहां पे मौजूद डॉक्टर और दो नर्सें, कौन सी नर्सें, नौ उम्र नर्सों शहनाज और गुल की आपस में गुफ्तगू कि कैसे भले घर का मालूम होता है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर नौजवान की असलियत। असलियत का मतलब कि यहाँ पे नौजवान का ऑपरेशन करने के लिए संगे मरमर के फर्श पर लेटाना और फिर क्या है कपड़े उतारना और नीचे से फटी पुरानी बुनैन का निकलना और नौजवान के जिस्म पर मैल की तहों का जमा हुआ पाना और फिर अलग अलग जराब होना, वो भी फटी पुरानी, और पैंट के अंदर बेल्ट के जरिए नकटाई यानी कि टाई का मौजूद होना, सफेद पोशी का भरम टूटना। इन तमाम चीजों के बाद इंसान जो सफेद पोश घर से बनकर निकला था, उसकी सफेद पोशी का भरम टूट गया। अब वो अपनी नौजवान यानी कि हम उम्र लोगों से नजरों का चुराना, नौजवान का दम टूट तोड़ना, यानी कि क्या है दम टूट गया और फिर वो मर चुका था। अब उसकी गर्दन जो है वो टेढ़ी हो चुकी थी। अब वो दूसरे लोगों से नजरें चुरा रहा था। ओवरकोट की जेब से मिलने वाली अशिया। मरने के बाद नौजवान के ओवरकोट की अगर तलाशी ली जाती है तो उसमें से निकलने वाली चीजों की फहरिस्त। बिद की छड़ी का खो जाना। तमाम चीजें मौजूद थी लेकिन बिद की छड़ी जो नौजवान के हाथ में थी उसका खो जाना। अजीजतुल्बा, मैंने तमाम अहम नुकात तरतीब से बोल दिए हैं। अगर आप लोगों को ये अहम नुकात अच्छे से याद हो जाएंगे तो आप अपना खुलासा अच्छे से लिख सकते हैं। इक़्तिबास की तशरीह अगर आती है तो वहाँ पे हमने ओवरकोट, गुलाम अब्बास के साथ साथ सिनफ और माखज भी लिखना है। सिनफ जो है वो अफसाना है, माखज जाड़े की चांदनी। अजीजतुल्बा, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों को भी बताएं। कमेंट में हर तरह का सवाल पूछा जा सकता है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह।